राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन मंडे की मेरी सुबह की ये व्लॉग है। और सुबह के टाइम में अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5:30। कृष्णा स्कूल चला गया था, मैंने उसका लंच वगैरह सब पैक कर दिया था। और यहाँ पर चाय बन रही है। तो सुबह जब मैं खाना पीना बनाती हूँ उसके लिए सब्ज़ी बनाई थी आलू की और बैंगन की, और पूड़ी पराठे जो भी वो ले जाता है। आज वो पराठे लेके गया था तो उसके लिए मैंने पराठे बनाए थे। तो उसके बाद फिर गैस वगैरह सब कुछ गंदा हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जितनी बार भी मैं काम करती हूँ किचन में गैस पे या चाय भी अगर बनाती हूँ तो मेरे हाथ गैस को साफ़ करने के लिए चलते ही रहते हैं। तो मैं बस अपनी गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करके उसके बाद जाऊँगी किचन में से फ्री होके, क्योंकि अगर किचन हल्का सा भी गंदा हो ना तो बिल्कुल भी हाथ पर मतलब चलते नहीं है मेरे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किचन में ऐसी हो। तो और दिन में जितनी बार भी अगर मैंने कुछ भी बनाया है उस पर तो मैं उसे हमेशा साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मेरा पूरा किचन बस साफ़ हो चुका था। बर्तन वगैरह मैंने सारे इकट्ठे कर दिए थे और दूध चलाने के लिए लगा दिया था मैंने, और चाय बन रही थी उधर साइड में हमारी। तो जब तक चाय बनेगी इतनी देर में मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं चाय आराम से पीऊँगी, क्योंकि अभी माँ जी नहीं आई हैं, मंदिर पे गई हुई हैं, तो वो भी आ जाएंगी तब तक, क्योंकि हम लोग सब साथ में ही बैठ के चाय पीते हैं। और ये रात के बर्तन हैं थोड़े से डलिया में, तो उन्हें लगा दूंगी मैं बर्तन स्टैंड में। उसके बाद फिर करूँगी बर्तन साफ़। और सुबह सुबह ही ना इतने सारे बर्तन हो जाते हैं खाना बनाने के और दूध के मट्ठे के, काफ़ी बड़े बड़े बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। अभी किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है लेकिन बर्तन आप देखिए कितने सारे हो चुके हैं। तो इन्हीं को साफ़ करूँगी। बर्तन तो हमारे किचन में निकलते भी ज़्यादा हैं, और कुछ मुझे आदत भी है ज़्यादा निकालने की। मेरी आदत है कि जैसे अगर थोड़ा सब्जी या थोड़ी दाल बची है तो मैं उसे छोटे से बर्तन में ट्रांसफ़र करती ही रहूँगी जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। बनती है और जब तक ख़त्म होती है तब तक 3-4 बर्तनों में चीज़ ट्रांसफ़र हो ही जाती है, दूध हो या कुछ भी हो। तो इस तरह से बर्तन भी ज़्यादा निकल आते हैं। माँ जी तो बोलती हैं तू बर्तन बहुत ज़्यादा निकालती है, लेकिन मेरी आदत है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता है बड़े बर्तन में छोटी थोड़ी चीज़ रखी है। तो फिर मैं उसे छोटे बर्तन में ही पलट के रखूँगी। तो इस तरीके से सुबह बर्तन बहुत हो गए थे तो मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर अपना साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि अभी सुबह की सिर्फ अंधेरी की झाड़ू लगी है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। ओम जग गए थे और ओम के पापा वगैरह सब लोग जग गए हैं, लेकिन अभी चाय नहीं पी किसी ने। माँ जी आ जाएंगी तब तक चाय भी बन रही है मेरी, तो फिर हम लोग सब बैठ के पियेंगे साथ में चाय। और इस समय ना किचन का पूरा काम हो चुका है, बस दाल चावल बनेंगे और रायता बनेगा, तो वो सब मैं करूँगी बाद में। पहले साफ़ सफाई करेंगे चाय वगैरह पीने के बाद में, पूरे में झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं उसमें दाल चावल बनाऊँगी। दाल चावल क्योंकि ठंडे नहीं अच्छे लगते, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। सब्जी तो मैं कृष्णा के लिए जब बनती है तब सारे घर की बना लेती हूँ, उसी समय आटा लगा देती हूँ। दाल चावल और सलाद रायता ये सब मैं झाड़ू पोछे से फ्री होने के बाद करती हूँ। तो अभी हम बस किचन मेरा पूरा क्लियर हो गया है, तो अब हम चलेंगे रूम में। पहले चाय को छानूंगी, चाय लेकर जाऊंगी रूम में, फिर मैं आराम से बैठ के पीऊँगी, क्योंकि माँ जी ने कहा मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। अभी आई थी अभी बीच में, तो वो बोल के गई मैं थोड़ा लेट आऊँगी, तुम चाय पी लेना। तो मैं फिर अंदर जाके अपने रूम में चाय पीऊँगी, क्योंकि बाहर तो वैसे भी बहुत गर्मी है, तो लगेगा थोड़ा सा आराम से पियो चाय, तो फिर अच्छी लगती है चाय भी थोड़ा ठंडे में। और मेरा मट्ठा भी चल चुका था तो मैंने वो भी मशीन भी निकाल के रख दी थी। तो जब तक ये मथानी भी ठंडी हो जाएगी, और चाय मैं थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा जब तक बाहर के बिस्तर वगैरह सेट कर दूँ। तो यहाँ पर जो तखत पे ओम के पूरे में देखिए टॉयज़ वगैरह पड़े रहते हैं, जहाँ भी ये रहते हैं ना वहाँ पर इनके पूरे में टॉयज़ ही मिलेंगे आपको। तो इन्हें भी यहाँ से भर के रखूँगी। और यहाँ पर इनके माँ जी का बिस्तर बिछा हुआ है तो इसे भी हटाऊँगी, और यहाँ की तखत की बेडशीट वगैरह सब कुछ झाड़ के सही करूँगी। पहले तो तखत पे माँ ओम को बैठाऊँगी, क्योंकि ओम इधर से उधर बस लुढ़क रहे हैं अभी, क्योंकि सुस्ती है उन्हें, सुबह सुबह उठकर आए हैं। तो मैं यहाँ पर अपना बिस्तर वगैरह सारी फोल्ड करके हटाकर और चारपाई वगैरह खड़ी कर दूँगी, ताकि मैं अंदर से जब झाड़ू लगा के लाऊँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ खास काम ना करना पड़े। तो ऊपर ऊपर का जो भी काम है यहाँ की डस्टिंग वगैरह सारी कर दूँगी, सिर्फ झाड़ू पोछा छोड़ूंगी। तब तक मेरी चाय भी थोड़ा ठंडी हो जाएगी। मैं ना कुछ भी काम बैठ कर नहीं करती, चाय भी ज़्यादा देर में बैठ कर नहीं पी पाती। अब बस आ गई हूँ मैं अपने कमरे में, मुश्किल से 5 या 4 मिनट बैठूँगी यहाँ पर, और उसके बाद फिर अपना काम पे लग जाऊँगी। ओम भी आ गए हैं साथ में, क्योंकि ओम को आज एक नया मेहमान मिल गया है तो वो उसके साथ खेल रहे हैं। आप लोगों को भी दिखाऊंगी। दूसरी साइड करो अपना सिर, गोल्डी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ गोल्डी गोल्डी ये बड़ी कैसे हो जाती है, ये बात समझ नहीं आ रही मेरे को, इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। नहीं बेटा, वो दूसरी साइड जाती है ना तो रिफ्लेक्शन पड़ता है पानी का, इसलिए। अच्छा
अब पानी की रहती तो मर ही जाती, बिना पानी की थोड़ी ना रहती है। अपना सर उधर करो आप। पता से कर लिया। मम्मी गोल्डी क्या कह रही है? खुश हो रही है गोल्डी खाना खाने के बाद। दादा क्या कहते हैं, अरे 4 दानों से क्या आएगा, और खाना दो, ऐसे और खाना दो, मरवाओ इसको, है ना? मुझे ये देखिए हमारे ओम के लिए आ गई है क्या, गोल्डी। गोल्डी ओम ने बोला था मम्मा आप मेरे लिए फिश ले आओ तो मैं टीवी फोन सब छोड़ दूंगा, और उन्होंने मेरी गोल्डी लाई। कितनी प्यारी है ना, देखो गाइस कितनी प्यारी है ना। ओम बताएंगे इसके बारे में। देखो खाना ज्यादा नहीं खाती है और बोलती है ऐसे, बबल्स निकालती है मुंह से। देखो निकाली था अभी। हाँ बबल्स निकालती है मुंह से। निकाल रही है, और ऊपर खाना ले लेते हैं, ऐसे ऊपर के खाती है वो। अब मम्मी आप बताओ। सुंदर है ना, एकदम गोल्डन कलर की है, बहुत प्यारी है। अभी बहुत छोटी सी है लेकिन। मम्मी इसके नीचे पड़े हुए बालों की भी बता दो। ये इसके नीचे पता है स्टोन पड़े हैं ताकि इसको लगे ये मेरा समंदर है। हाँ इसको लगे इसका समुंदर है, लगेगा इसको अब। ओए ओए मेरी गोल्डी, ओए मेरी गोल्डी। गाइस ओम को ना गोल्डी मिल गई है और ओम बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश हैं। और जब से गोल्डी आई है तब से इन्होंने फोन टीवी कुछ भी नहीं देखा है। कल शाम को आई थी तब से नहीं देखा है। अब देखते हैं दिन में क्या करते हैं ये। वैसे इन्होंने बोला तो यही था। हाँ बेटा। ना मम्मी, हाँ? अब इसको हाथ में पकड़ के लाई थी, कब कपाड़ी होगी शायद ये। हाँ हाथ में पकड़ के लाई थी मैं, क्योंकि इसको पॉट को तो ये बहुत धीरे धीरे लाई थी बाइक चला के, लेकिन बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत खुश हो गए हैं। हमें तो इनकी खुशी चाहिए। तो चलिए ये तो लगे हुए हैं गोल्डी में, हम अपना फटाफट से साफ सफाई कर लेते हैं। बाहर का एरिया तो हो गया मेरा, अंदर का रह गया तो इसे भी कर लेती हूँ फटाफट से। हाँ जी। अगर इसका खाना खत्म हो गया तो? अरे हम और ले आएंगे बेटा, खाना भी बहुत सारा दिया आंटी ने। दो कितने पैकेट दिए हैं? 1 पैकेट है लेकिन उस पैकेट में बहुत सारी हैं। वो खत्म हो गई तो और ले आओगी ना? हाँ बिल्कुल और ले आएंगे हम। तो चलो हम काम कर लेते हैं, चलिए। देखिए बेडरूम हो गया सेट अच्छे से, बिस्तर वगैरह मैंने सारे हटा दिए। और ओम अभी अपनी फिश के साथ खेल रहे हैं, गोल्डी के साथ, सॉरी उन्होंने नाम रखा हुआ है गोल्डी। और अब इस कमरे का तो पूरा हो गया डस्टिंग वगैरह। तो अब मैं चलती हूँ बाहर वाले पोर्शन में, क्योंकि बाहर भी काफी बड़ा एरिया है, उसमें भी टाइम लगेगा। और सुबह के करीबन अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप 7:45 बज रहे हैं और डस्टिंग वगैरह मेरी सब हो गई है पूरे घर की। अब लगाऊंगी मैं झाड़ू पहले पूरे घर में, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। माँ जी भी आ गई थी तो माँ जी को भी मैंने चाय दे दी, उन्होंने चाय वगैरह पी ली है। और ओम भी उन्हीं के पास लेटे हुए हैं अभी, लेकिन दूध वाले भैया नहीं आए थे तो दूध नहीं आया है अभी हमारा। तो माँ जी अभी दूध लेने के लिए फिर से जाएंगी घेर में।
तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मट्ठा मेरा चल गया लेकिन अभी मैंने मक्खन नहीं निकाला, तो पहले पूरी साफ़ सफाई से फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद निकालूंगी मक्खन, क्योंकि बस यही मेरे 2-3 काम रह गए हैं जो कि मैं अब बाद में करूँगी, क्योंकि ऊपर से जब डस्टिंग वगैरह हो गई है तो अब फिर फटाफट से झाड़ू पोछा कर लूँ, वरना फिर इन चीज़ों के लिए फिर ज़्यादा लेट हो जाओ तो अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाए तो फिर ठीक नहीं लगता घर में, क्योंकि सारे में फैला पड़ा रहता है। हमने जब ऊपर से साफ़ सफाई कर दें तो फिर नीचे अगर झाड़ू पोछा नहीं होता ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस अब मैं यहाँ पर फटाफट से पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। हमारा घर ना झाड़ू के लिए भी बहुत बड़ा है, और हमने अपनी तुलसा जी अंदर रख ली हैं, क्योंकि बाहर ना बंदर नुकसान करने लगे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो हमने तुलसा मैया अपनी अंदर ही रख ली हैं। और बाकी जो बड़े वाले डब्बे में थी वो तो मतलब सूख गई थी गर्मी की वजह से, यही एक पेड़ बचे थे बस तुलसा जी के, तो इन्हें माँ जी फिर अंदर ले आई, पता चला बंदर तोड़ गए तो फिर नुकसान हो जाएगा। और बस उनके जो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं तो मैं उन्हें झाड़ू में फेंकती नहीं हूँ, उन्हीं के उसमें उठाकर डाल देती हूँ गमले में ही, क्योंकि तुलसा जी हैं उनको पैरों के नीचे या ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, तो मैं उठाकर उन्हें रख दूंगी वापस उन्हीं के उसमें। और झाड़ू में काफ़ी देर लग जाती है, तो बस मेरी पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, तो अब बस मैं ये कचरा उठाकर डस्टर में भर के फेंक दूंगी और फिर लगाऊंगी अब पोछा। और बाहर के एरिया में हमारे में अभी पोछा नहीं लग रहा है, वो बताऊँगी मैं आपको आगे क्यों नहीं लग रहा है बाहर पोछा। और मैं ना सुबह के 4:30-5 बजे से फुल एनर्जी के साथ लगातार काम करती हूँ, तब मेरा काम टाइम से ख़त्म हो पाता है, वरना इतने बड़े घर में झाड़ू पोछे में ही 2-3 घंटे लग जाते हैं। और फिर उसके बाद खाना है, बच्चे हैं, कपड़े, सब कुछ संभालती हूँ मैं, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ, इसलिए मैं टाइम से काम ख़त्म कर पाती हूँ। और आज सावन का पहला सोमवार है तो मुझे टाइम से नहाकर पूजा भी करनी है, तो यहाँ पर बस मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो काम बचा है उसे ख़त्म करूँगी, और कोशिश करूँगी कि 10 बजे तक मेरी पूजा हो जाए, क्योंकि 10 बजे फिर खाना पीने का टाइम हो जाता है, सब खाना खाने के लिए आ जाएंगे। अगर उससे पहले हो गई तो ठीक है, वरना फिर 1 घंटा और ऊपर चला जाएगा पूजा के लिए, और फिर मंदिर पर ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, और धूप तो आजकल सुबह 8 बजे से ही काफ़ी तेज़ होने लगी है, तो अगर 9-10 बजे भी हो जाए पूजा तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ जल्दी जल्दी टाइम से काम ख़त्म करूँ और जल्दी से फिर पूजा करने चली जाऊँ। और मैं ना व्रत नहीं रहती हूँ, बस पूजा करके शाम को दोपहर में ही खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैं दवाई वगैरह खाती हूँ तो फिर मुझसे व्रत नहीं रहा जाता। तो ये देखिए पूरे घर में पोछा लग गया, साफ़ सफाई हो चुकी है, सारे कमरे वगैरह सब कुछ सेट कर दिए हैं मैंने। ये देखिए ये भगवान जी का रूम है, ये भी सेट है। यहाँ पर ना बिस्तर रखे रहते हैं जो डेली बिछते हैं, वैसे इस कमरे में और कोई सोता होता नहीं है, बस भगवान जी का ही है। और बाकी ये सब, ये बाहर जाने वाला रास्ता है, और ये वाला रूम भी साफ़ हो गया है। ये देखिए इसमें सिर्फ कृष्णा थोड़ी बहुत देर के लिए पढ़ने आते हैं, वो भी जब ठंडा मौसम हो तो, वैसे नहीं आते। और पूरे घर में मतलब झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो चुकी है, बाहर तक मैंने लगा दिया है पूरे में। और ये हमारा थोड़ा मूंग भरी रखी है बोरों में, जो अभी मंडी नहीं गई है, इसीलिए अभी बाहर वाले एरिया में डेली पोछा नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ पे मूंग और बाजरा रखा हुआ है बोरियों में भरा हुआ। बाकी पूरा काम हो गया मेरा, बस मक्खन निकाल के मैं नहाने जाऊँगी। किचन में भी पूरा काम हो गया है, और दूध गर्म करने रखूँगी। हाँ, किचन में ना दूध गर्म करने रखूँगी, क्योंकि वो काम तो हो गए थे लेकिन दूध अभी आए हैं बाद में जब मैं पोछा लगा रही थी, तो अभी ये गर्म करने रखूँगी। और पूजा के लिए बेलपत्र दे गई हैं चाची बगल वाली, फूल और बेलपत्र, क्योंकि आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है आज। चलिए फटाफट से दूध गर्म करने रख दूँ और मक्खन निकाल लूँ, फिर पसीना सुखा के तब नहाऊंगी। और आप देख सकते हैं 8:30 बज चुके हैं, तो ये दोनों काम करते करते 9 बज जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के व्लॉग का करती हूँ एंड, मिलूंगी आपको अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।